नमस्कार, स्वागत है आपका आज के प्राइम डिबेट में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नई मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री पर उठे विवाद पर। विवाद चल रहा है कि क्या बिना डिग्री वाला नेता उच्च शिक्षा को लेकर अच्छे फैसले कर सकता है। साथ ही आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने अपनी डिग्री के बारे में गलत जानकारी दी। 2004 में उन्होंने खुद को बीए पास बताया, तो वहीं 2014 के नामांकन पत्र में उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता बीकॉम फर्स्ट ईयर बताई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि स्मृति ईरानी ने गलत जानकारी देकर झूठ बोला है। नव नियुक्त मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी अपने काम से पहले ही विवादों में आ गई हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ उन पर डिग्री से जुड़ी गलत जानकारी देने का भी आरोप कांग्रेस लगा रही है। हालांकि स्मृति ईरानी ने अपना बचाव किया है और कहा है कि उन्हें उनके काम से आंका जाए, डिग्री से नहीं। मैं इतना ही कहूंगी कि ये सारा विषय इसलिए शायद बनाया गया है ताकि मेरा ध्यान मेरे काम से दूर हट सके। मैंने आज तक मेरे संगठन में जो भी असाइनमेंट पाया वो इसलिए पाया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे संगठन ने ये परखा है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मुझे जो काम दिया जाए वो काम मैं पूर्णतः करती हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरे काम के आधार पर आंकें। लेकिन इसके बाद भी आरोपों का सिलसिला थमा नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि उसका मुद्दा कायम है। वो जानना चाहती है कि 2004 में स्मृति द्वारा दी गई बीए डिग्री वाली जानकारी सही है या फिर 2014 में जो बीकॉम फर्स्ट ईयर की जानकारी दी गई है वो सही है। स्मृति ईरानी की डिग्री पर उठे विवाद पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के मेहमान। सबसे पहले रेखा शर्मा, भाजपा की नेता है, उनसे परिचय करवा देते हैं। तरुण भंडारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, नरेश कौशल जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए। रेखा जी, सबसे पहला सवाल आपसे बनता है कि 2004 में बीए, फिर 2014 में बीकॉम कैसे हो गया? देखिए, ये बहुत पर्सनल है। अब मुझे नहीं लगता ये जुडिशरी, अगर वो गलत हैं तो जुडिशरी वो खुद देखेगी और इलेक्शन कमीशन खुद देखेंगे अगर कांग्रेस ने रिपोर्ट किया है। लेकिन उसके आगे जहां तक कि ये है कि वो सिर्फ 12th पास हैं और वो एचआरडी मिनिस्ट्री कैसे संभालेंगे, तो आप पिछले किसी भी रिकॉर्ड को देख लीजिए। देवीलाल जी मेरे ख्याल से बहुत कम पढ़े लिखे थे लेकिन प्रधानमंत्री रहे थे। और वैसे ही सोनिया गांधी की डिग्री आज तक हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। तो वो उस पे बहस में कर सकती हूँ, लेकिन ये जो 2 पॉइंट है कि उसमें एफिडेविट उन्होंने ये भरा था कि बहुत बहुत पर्सनल है और ये मेरे ख्याल से वो खुद ही जवाब दे पाएंगी। कांग्रेस ने पहले आरोप लगाया था कि 12th पास एचआरडी मिनिस्टर, सवाल उठाए थे अजय माकन ने। फिर अजय माकन को चारों तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। फिर कांग्रेस कहने लगी कि नहीं उन्होंने गलत जानकारी दी। आप भी अपने स्टैंड पर नहीं रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अजय माकन जी ने सिर्फ ट्वीट किया था और रेखा जी ने कहा कि सोनिया गांधी जी की भी क्वालिफिकेशन का पता नहीं। उन्होंने कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो नहीं संभाला। एचआरडी मिनिस्टर भारत सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट एक डिपार्टमेंट है जिसको अर्जुन सिंह, माधवराज सिंधिया, पीवी नरसिम्हा राव ऐसे लोगों ने आज तक होल्ड किया है जो कि बहुत पढ़े लिखे थे जी। कपिल सिब्बल उनमें एक है। कपिल सिब्बल भी बिल्कुल पढ़े लिखे इंसान है और उन्होंने और स्मृति जी, इसीलिए मैंने कपिल सिब्बल का नाम लिया। एलएलएम है और उन्होंने 2009 से 2012 के बीच शिक्षा के जगत को जो नुकसान पहुंचाया, मानेंगे आप? नहीं, नुकसान का इसके दो पहलू हैं। कुछ लोग उसको अच्छा मान रहे हैं, कुछ बुरा मान रहे हैं। अब जैसे मैं बताता हूं आपको, बच्चे पहले क्या होता था, ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा जो उन्होंने, मैं खुद उसमें, हम उनके पास गए थे, उनसे पूछा गया था ये क्यों डिसीजन। जब हमारी कांग्रेस की वहां मीटिंग हुई थी, कपिल सिब्बल जी वहां आए थे यूथ कांग्रेस के अधिवेशन में। उन्होंने कहा कि शिक्षा का इतना बोझ पड़ता है बच्चों के ऊपर कि आप फेल और पास के ऊपर वो कई सुसाइड कमिट करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है कि उन बच्चों को ऐसे किया जाए +A +B, उसमें ये पता चल जाए कौन से ग्रेड का बच्चा है और उसी हिसाब से उसका आगे। तो आप कहते हैं कि जो उन्होंने फैसला लिया था वो सही फैसला, बिल्कुल सही फैसला था। और इस पे कई लोगों को अच्छा लग रहा है, कईयों को बुरा लग रहा है। ये बात मैं नहीं कहता कि 100% आदमी, पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी एक उस आदमी को एचआरडी मिनिस्टर बनाना जो खुद 12वीं पास हो
वो क्या शिक्षा का स्तर हिंदुस्तान का बढ़ाएंगी, और बच्चे, स्कूल के बच्चे क्या कहेंगे कि एक मिनिस्टर हमारी रेखा जी आपके पास आएंगे, लेकिन पहले नरेश कौशल जी से पूछ लेते हैं, उनका एक न्यूट्रल राय जानेंगे। पहले वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप कैसे देखते हैं मामले को, क्या एक अच्छे नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी है? देखिए, ये कांग्रेस का एक डेस्परेशन और हताशा का एक नमूना है जी, और कुछ नहीं। कांग्रेस के जैसे अभी जिक्र कर रहे थे, अब और नाम ले लीजिए आप, ज्ञानी जैल सिंह, कामराज, भजनलाल जी, ये तो कांग्रेस के ही थे जी। और जयललिता, हाँ जी, जयललिता का नाम लेंगे? हाँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता जिन्होंने मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। ज्ञानी जैल सिंह थे, और तो इसमें ये कांग्रेस को पता भी था भली भांति कि हम जब ये मैं तो इनकी अकल से, इनकी बुद्धि से हैरान हूँ कि इतना मतलब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात। कारण क्या है? दुख तिरक तो ये है कि अमेठी में चैलेंज कर दिया उनके राजकुमार को, तो और वो अब ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, और कुछ नहीं। माकन जी के ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? माकन जी का ट्वीट तो बाद में आया है, पहले वरिष्ठ पत्रकार मधु किशोर का ट्वीट आया। मधु किशोर के ट्वीट को ही उन्होंने रिपीट किया है जी जी, अजय माकन ने। और अजय माकन ने ये उस वक्त उसको ये नहीं, उन्होंने ये बात नहीं करी, ये उस वक्त बहस का मुद्दा नहीं था कि 2004 में और 2014 में, उस वक्त नहीं था, ये बाद में उठा है। अजय माकन ने तो इतनी घटिया बात, इतनी हल्की बात की है कि मतलब जैसे उनकी पराजय का उनका स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हार की वजह से ये हल्की बातें हो रही हैं। कौशल साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मैं इनको बड़े कई सालों से, हम तो जब बचपन में थे तब इनसे देखते आ रहे हैं, पर इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इनके 6 मिनिस्टर्स और हैं जो उमा भारती छठी पास है, कुछ 10वीं के हैं, हम उनके ऊपर बिल्कुल उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया। HRD मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कई रहे हैं, ये बात, इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। और हताशा सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं कांग्रेस को हरवा दिया क्या? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या, अच्छा दूसरी बात, मैं अमेठी की बात एफिडेविट देना, कौशल साहब से ये पूछ लो, अमेठी की बात कर रहा हूँ मैं। आम आदमी अगर 2 एफिडेविट गलत दे दे तो उसका क्या इल्जाम होगा? क्रिमिनल है तो होगा। हम तो कह रहे हैं एक उस आदमी को। रेखा जी, स्मृति ईरानी ने बयान सफाई के लिए कुछ अलग दिया, उन्होंने अपने, सोनिया के पास पोर्टफोलियो नहीं था, सोनिया तो मनमोहन जी चला रही थी, पोर्टफोलियो की जरूरत क्या है? ये तो ये भी आपका प्रोपोगंडा था जिस कारण आप सरकार में आए, आपने बड़ा प्रोपोगंडा। मनमोहन सिंह जी खुद इतने इंटेलिजेंट आदमी हैं, उन्होंने खुद सरकार चलाई है। आपको कहां पता चला कि सोनिया गांधी चलाते थे? आपके पास ऐसा कौन सा आईबी का सूत्र था जो आपको ये बताता था कि सोनिया गांधी जी उनसे चला रहे हैं? जी, लेकिन मेरे को ये बताइए, आपने एक इतना मीडिया में आके और आपने व्हाट्सएप यूज करके ये इतना प्रोपोगंडा कर दिया कि मनमोहन सिंह एकदम ही आदमी है। तरुण जी प्रधानमंत्री उस समय असहाय महसूस कर रहे होंगे जब वो अमेरिका में थे, राहुल गांधी ने कैबिनेट के अध्यादेश को फाड़ा था। मैं मान रहा हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने जो डिसीजन, सिर्फ वो मनमोहन सिंह जी का डिसीजन नहीं था, अगर आप उस पे देखें कभी पूरी कैबिनेट जिन्होंने फैसला करा, और राहुल गांधी ने जीरो कर दी कैबिनेट, एक डिसीजन से राहुल गांधी ने पूरी पढ़े। आप एजुकेशन पे तो सोनिया गांधी पे आ जाती है, और जब डिसीजन पे राहुल गांधी के एजुकेशन पे वापस मुद्दे पर आते हैं। दोनों की बात की मैं आई एम सॉरी काट रहा हूँ कि मैडम जैसी कह रही है, उनकी जो हरकत थी राहुल की, आज चैनल्स में तो आ चुका, कल पेपर्स में भी आएगा। केरल के एक मेंबर पार्लियामेंट ने उसको जोकर कहा है जी राहुल को। जी, हम मुद्दे से ना भटके, हम स्मृति ईरानी की योग्यता पे बात कर रहे हैं, हम उसी पर बहस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। का है वो नहीं, मैं मानता हूँ। तो एक चीज मेरे को बताइए, मेरे को उमा भारती जी की क्लिपिंग मेरे पास पड़ी है जिसमें उमा भारती जी ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। और ये नरेंद्र, अगर आप केरल के मिनिस्टर की बात करते हो, ये तो कई कंट्रोवर्सीज ऐसी बीजेपी में भी है। जी, नहीं, और इस बात के लिए आप केरल के मिनिस्टर को लेके इस बहस पे नहीं आ सकते। आप स्मृति ईरानी की बात करिए, हम किसी भी उस महकमे की बात नहीं कर रहे। अगर आज उमा भारती छठी पास है, हम उसकी कैपेबिलिटी पे शक नहीं है, उनको कोई भी, स्मृति ईरानी को भी कोई और, एक मिनट है, जब आपकी बारी है आप जरूर। स्मृति ईरानी को वो महकमा दिया गया है, बात इस बात की है कि शिक्षा मंत्री, हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया है। बात इस बात की है कि 12वीं पास आदमी को शिक्षा मंत्री नहीं बनाया जाए। कोई और कितने में
पोर्टफोलियो है उनमें से कहीं भी एडजस्ट कर देते, हमें खुशी, हम किसी भी मंत्री मंत्रालय का ओहदा, तरुण जी मंत्रालय का ओहदा, मंत्री उसको बनाया जाता है, मैनेजर बना रहे या मंत्री बना रहे? जी नरेश कौशल जी आपसे जा रहा है कि मैनेजर बनाना चाहती है कांग्रेस या फिर मंत्री बनाना चाहती है? नहीं, मैं आपके शब्द मैनेजर को प्रिंसिपल पे ले जाता हूँ जी, कि वो किसी इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल तो नहीं बन रही है, उसकी पीएचडी की हो या उसने नेट का एग्जाम पास किया हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और मैं तो हैरान हूँ इनकी, मतलब इतनी ज़्यादा हताशा हुई पड़ी है कि भाई मैं कहता हूँ कि इतने दिग्गज लोग इतने खैरख्वाह हो गए भाजपा के, अब ये जी भाजपा की सरकार को सही पटरी पर लगाने के लिए उनको सलाह दे रहे हैं कि आप पढ़ी लिखी वो लगाइए, पढ़ा लिखा मंत्री लगाइए। राजनीति में ऐसे थोड़ी होता है। आपने अपनी डिग्री में जो पढ़ा है आज आपको याद है? जो या आपने जो पिछले 10 साल काम करते हुए या काम सीखा है वो याद है? हम में से कितने लोगों को डिग्री का याद है? मैडम एजुकेशन तो सबको, क्या बात कर रहे हो, एजुकेशन नहीं याद रहेगी तो फिर आपको एजुकेशन नहीं याद आती? एजुकेशन से ज्यादा नहीं एक्सपीरियंस याद आप होता है। एक चीज बताइए, एजुकेशन आप रेखा जी आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है अगर आप एक्सपीरियंस से देखें तो। नहीं एफिडेविट में जब लिखना होता है, जब हम एफिडेविट देते हैं तब तो याद होता है मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। देखा जी, जब स्मृति ईरानी को ये मंत्रालय दिया गया, ये भी नहीं देखा गया कि वो चुनाव हार गई थी। बहुत से ऐसे दिग्गज नेता आपके पास थे जो चुनाव जीते भी थे और काफी, जरूर उनकी कैपेबिलिटी देखी होगी। नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं है कि किसी को भी उठा के बना दे, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी है। 4 लाख से लेकर 4.5 लाख से लेकर उन्होंने कुछ ही दिनों में राहुल गांधी को लाख के उस पे लाके खड़ा कर दिया। कुछ तो लोगों ने देखा होगा उनके तब जो वोट किया। तो सॉफ्ट टारगेट स्मृति ईरानी को क्यों बना रही कांग्रेस? क्या आपको लगता है क्यों सॉफ्ट टारगेट? इनको कुछ भी चाहिए बोलने के लिए, 40 लोग और क्या बोल सकते हैं? अभी तो कुछ तो बोलेंगे, कहीं तो दिखाएंगे कि हम हैं। कहाँ दिखाएंगे? नहीं तो वो लोकसभा में तो नजर आने नहीं वाले ये तो बाहर मीडिया में आके शोर मचाएं, कुछ तो नजर आएंगे। मैं एक चीज का इनका जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी का इन्होंने टारगेट बनाया है। मैं ये बात कहता हूं कि जब उन्होंने एफिडेविट भरा था उनको तब तो याद था कि मेरी एजुकेशन क्या थी। एफिडेविट तो देना एक बहुत बड़ी गलती है अगर 2 एफिडेविट आप गलत देते हो। और दूसरी बात यह कहते हैं योग्यता के आधार पे मोदी जी ने उनको योग्यता के आधार पे लिया है। 2004 में वो राजनीति में आई हैं और 2004 में वो कपिल सिब्बल जी के मुकाबले में चुनाव हारी। उसके बाद उस हार की बदौलत उनको राज्यसभा में ले लिया गया और 2014 में उन्होंने दूसरा चुनाव लड़ा। 2014 में वो राहुल गांधी जी से चुनाव हारी हैं। तो अपनी यही उनकी योग्यता है। राज्यसभा सांसद का एक्सपीरियंस कुछ नहीं बात है। मैं ये नहीं कहती, मेरी बात पे आइए आप। इनकी बात कहिए कि योग्यता के आधार पे उनको इतना बड़ा महकमा दिया गया। मैं कह रहा हूं अगर ये कहें कि हम बीजेपी पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनके और मिनिस्टर्स भी कई हैं जो मेनका गांधी जी हैं, वो 10वीं। मैं उस बात पे नहीं जा रहे। कितने 6 मंत्री हैं जो 10वीं पास है, हम उस पे नहीं जा रहे। हम ये बात कह रहे हैं स्मृति ईरानी की योग्यता पर जिस तरह से कह रहे थे कि एक नेता का दिमाग चलना ज्यादा जरूरी है या उसका डिग्रियां हासिल करना ज्यादा जरूरी है। नरेश कौशल जी आप राय दें। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि डिग्री का इससे कोई मतलब नहीं है लोकतांत्रिक देश में, लेकिन अनुभव की कमी है स्मृति ईरानी में। अनुभव होना चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। अब स्मृति ईरानी में कोई ऐसी मुझे कमी नजर नहीं आती। वो बड़ी अच्छी प्रवक्ता हैं और डिबेट में आती हैं, वो बहस में आती हैं और बहुत अच्छा उनका बैकग्राउंड जो है इस हिसाब से पॉलिटिकली नॉलेज है, जागरूक हैं। मैं इस बात पे कोई आपत्ति नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूँगा, मैं डिग्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वैसे ये आपत्ति है कि जब निर्मला सीतारमण जैसी जो इतनी सीनियर जो लेडीज हैं, जो भाजपा में इतने लंबे अरसे से काम कर रही हैं, उनको तो आप राज्य मंत्री बना रहे हो, इनको आप कैबिनेट में लेके आ गए। इसके पीछे कुछ और प्रश्न भी हो सकते हैं। जी जी, आपसे जानना चाहेंगे रेखा शर्मा जी। निर्मला सीतारमण सीनियर भाजपा की नेता हैं और राज्य मंत्री है, स्मृति ईरानी को सीधे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। ये मेरे ख्याल से मोदी जी की सोच पे प्रधानमंत्री पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब अपने मंत्री चुनता है तो जरूर कुछ सोच के ही चुनता है। ऐसा नहीं है कि वो स्मृति ईरानी को ऊपर उठाने के लिए या निर्मला जी को नीचे दिखाने के लिए। निर्मला जी एक स्पोक्स पर्सन भी है, हमारी पार्टी की बात आगे रखती है और वो बहुत बड़ा काम है उनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि स्टेट अनुभव उनका ज्यादा है, उनका अनुभव है, इसीलिए स्पोक्स पर्सन है वो। वहां पे स्मृति ईरानी नहीं आती है क्योंकि उनको ज्यादा पता है पार्टी के
बारे में, निर्मला जी को। मैं ये इसके ऊपर मैंने पहले भी ट्विटर पे भी लोग आपस में भी बातें कर रहे थे, लेट मोदी जी, लेट द प्राइम मिनिस्टर हैव द प्रेरोगेटिव टू चूज हिज मिनिस्ट्री। तरुण जी, आपको नहीं लगता आपने जल्दबाजी कर दी कमेंट आलोचना करने में? शायद आपको काम करने देना चाहिए था। बिल्कुल, हम इनका बिल्कुल इनको ये कहते हैं, हम कहते हैं कि ये कंट्री का भला करें, और लोगों ने इनकी फेवर में चुनाव का जो डिसीजन आया हम उनका सम्मान करते हैं, ये अच्छा काम करें, हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। पर बात आज आपने डिस्कशन ही वो रखी है, जो सही है उसको तो सही कहेंगे ना हम, गलत तो नहीं कह सकते जी। ये बात है, आपने डिस्कशन ये रखी है कि स्मृति ईरानी का ही वो है। हम ये कहते हैं कि 12th पास एक आदमी, पूरा वर्ल्ड आज इस मोदी सरकार को देख रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं। बहस तो कांग्रेस ने छेड़ी है, बहस तो कांग्रेस ने छेड़ी है। नहीं, कांग्रेस, ये मीडिया ने छेड़ी है, ये भी आप मान के चलो आज की बात जी। अगर आप छोटे से ट्वीट, आप, हम तो इतना कुछ कहते थे, आपने कभी भी आज तक नहीं हमारे को दिखाया। नहीं, हमने पूरे चुनाव में आपने मोदी मोदी दिखाया, आपने कांग्रेस को नहीं दिखाया, ये बात आप मानने को। आज हमारा छोटा सा ट्विटर, आपको क्योंकि डिबेट हो रही है, आपको डिबेट के एक टॉपिक चाहिए, हर, मैं आपके चैनल को नहीं कह रहा, हर चैनल को, और इसलिए आपने ये मीडिया ने उठाया, ना कि हमने उठाया। और हमारे मुनीष तिवारी जी ने ये भी पत्रकार बैठे उनसे ज्यादा मीडिया पर दोष देंगे, ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, मीडिया ने उठाया। देखिए, ये खुद ही कह चुके हैं कि इनका जो ट्विटर का, सोशल मीडिया की उनकी बात कर चुके हैं कि भाजपा ने कितने अच्छी तरह से उन्होंने अपनी जो तैयारी, जो अपनी रणनीति तय की थी, इसमें किसी को कोई दोष देने की बात नहीं है। जब मोदी का मैनेजमेंट वहां ठीक चल गया तो यहाँ पर भी शायद ठीक ही चलेगा। मैनेजमेंट का मैं बताता हूँ, मीडिया पे चुनाव खत्म हो गया, हम अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो कंट्री को आगे लेके जाए। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गुजरात में 2 मंत्री ऐसे हैं, बाबूभाई बुखारिया, जिनके ऊपर कोर्ट ने, और चलो ये बच्चे छोड़ दो, आप गुजरात को छोड़ो, आप आज इनके प्रवक्ता किरट सुमैया, उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर 2007 में इल्जाम लगाया था, जब राज्य मंत्री डिफेंस थे, कि इन्होंने एक बिल्डर को जमीन दे दी और इनको कोर्ट के ऊपर इनका केस होना चाहिए। आज उसी राव इंद्रजीत सिंह, जब वो कांग्रेस में होते तो करप्ट होते हैं, जब मोदी सरकार में आते तो अच्छे होते हैं। ये ढंग है, राजा पे डिपेंड करता है, राजा पे सब कुछ मोदी पे डिपेंड हो गया। मोदी कहे तो सही है, मोदी पर वापस लौटते हैं, स्मृति ईरानी पर वापस लौटते हैं। आप कह रहे हैं कि 12th पास है इसलिए वो ओहदा नहीं संभालते। राहुल गांधी क्या कांग्रेस के नेतृत्व के लिए सक्षम थे? मेरे को एक चीज बताइए, जो पढ़े लिखे इंसान है, यंग है, पढ़े लिखे, और एक चीज नहीं, सारी झूठी है, पर उनके नेतृत्व को जनता ने आप चैनल पे कह रहे हो आप ये बात, और मैं अभी आपने अरविंद केजरीवाल को अंदर करवाया और गलत बात कुछ ना करा। रेखा जी, ये बात के लिए आप माफी मांगे, ये गलत बात है। आप उनको नकली नहीं कह, सुब्रमण्यम स्वामी तो कल या आज में अंदर कभी भी हो सकता है, पर आप एक जिम्मेवार नागरिक हो, आप बीजेपी। रेखा जी, आप प्लीज, आप क्षमा करें, लेडीज होने मैं बीच में दखल दे रहा हूँ कि आप मत कहिए झूठी हैं या डिग्री सच्ची हैं। लेट हिम टेल के भी है डिग्री क्या है, आप डिग्री में कौन सी है? नहीं तरुण जी, आप डिग्री बताइए। नहीं, ये आप ये बताइए डिग्री कौन सी? आप कह रहे हो स्मृति ईरानी को तो अपने एजुकेशन का नहीं पता, आप दूसरों के एजुकेशन, आप तो बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता बनकर काम कर रहे हो कौशल साहब। आपको जो कि शोभा नहीं देता, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, आपको पूरा हरियाणा लाइक करता, कांग्रेस के लोग, आप सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, ये बात आपकी राहुल की डिग्री कौन सी है? आप बीजेपी के प्रवक्ता के नाते यहाँ बैठे हो या वो? 5 साल में 10वीं तक की शिक्षा का क्या हाल किया है, 11वीं में जाते ही बच्चे को समझ नहीं, अब वो 10वीं तक नहीं करेगा सुसाइड, में मानती हूँ, लेकिन 11वीं में जाते ही क्या रेखा जी कहते हैं ये सिस्टम ये चेंज करेंगी? बिल्कुल, अभी बताइए, बिल्कुल ये 100% है। अब नहीं 100% मैं कैसे कह सकती हूँ? ये देखिए ना, अभी आगे देखिए होता है क्या। रेखा जी, एक महिला नेता होने के नाते मैं आपसे जा, कहीं दिल के कोने में ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी महिला नेता थी और इसी वजह से? जी बिल्कुल नहीं, मैंने अभी थोड़े दिन, कल ही मैंने ट्वीट किया था, हाँ वो जब आई थी उनको एक स्टार्ट जो था वो अच्छा था, क्योंकि वो टीवी चैनल से आई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, शी प्रूव्ड हरसेल्फ कि वो एक अच्छा सीख के अच्छा नेता बन सकती हैं। धीरे धीरे उनकी ग्रोथ अच्छी हुई, क्योंकि उनमें कुछ था, स्टार्ट उनको मिला है, लेकिन उसके आगे वो अपने बल पे बढ़ी है। अपनी भाजपा की दलील है कि स्मृति ईरानी में दिमाग है, वो दिमाग से काम करती है, और इसलिए प्रूफ स्मृति ईरानी ने करा 10 साल में, ये रेखा जी कह रही है। मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है,
अपने बचपन से लगे हुए हैं, वो आज उनकी उम्र मेरे ख्याल 74-75 साल होगी, उन्होंने अभी तक प्रूव नहीं किया जी। उनकी दूसरी बात ये कहते हैं लेना ही हमारी पार्टी में मिनिस्ट्री, आप कह रहे हो वो प्रूव करना नहीं होता है। एक चीज आप कह रहे हो योग्यता के आधार पे मंत्रिमंडल बनाया है, दूसरा आप कहते हो हम नई पीढ़ी को भी आने देते हैं। एज पे नई शत्रुघ्न सिन्हा, नई पीढ़ी 38 साल की उम्र है, शायद मेरी बात कंप्लीट है। शत्रुघ्न सिन्हा भी टीवी से ही आए हैं, उन्होंने सबसे पहले चुनाव दिल्ली से लड़ा, बिहार में भी 2 बार वो MP रैली, अब उनको क्यों नहीं बनाया फिर? उनमें योग्यता कम थी क्या? ये बात गलत है। ये कह रहे हैं कि योग्यता के आधार पे, योग्यता भी स्मृति ईरानी की नहीं है। 10 साल तो आदमी बूथ लेवल पे काम करते करते निकाल देता है। नरेश कौशल जी, आपसे जानना चाहेंगे, स्मृति ईरानी की उम्र 38 साल है, अनुभव कम है, ट्रैक रिकॉर्ड उतना नहीं है, क्या आपको लगता है कि युवा देश में एक युवा नेता हो, क्योंकि शिक्षा की जो स्थिति है देश में वो उतनी अच्छी नहीं है, शायद ये भी एक वजह हो सकती है स्मृति ईरानी को ओहदा देने की? देखिए, मैं तरुण भंडारी जी को बड़े विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आर्गुमेंट करें, बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे पर के बात को काटें तर्क से, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मड स्लिंगिंग करें किसी के ऊपर। मेरा व्यवसाय पत्रकारिता का जो है वो एक ऐसा धर्म है, ऐसा पवित्र धर्म है, और मुझे आज तक मेरे लाइफ टाइम एक दिन एक इनेलो के व्यक्ति ने कहा था, फिर बाद में उसका फ़ोन आकर उसने मेरे से क्षमा याचना की थी कि जी मैं आपको गलत बोल गया। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है, जो कुछ भी बोल रहे हैं आज हर बात में। नहीं, मैं 1 मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। 38 ईयर्स की बात ये कर रहे हैं, तो अब ये छोटी छोटी बातें, राहुल की क्या एज है, ये बहस के मुद्दे काम है जी, उसकी भी उतनी है। तो नरेश कौशल जी, रोकना पड़ेगा क्योंकि समय समाप्ति के कगार पर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया अपने मेहमानों का। इस सकारात्मक चर्चा, शायद कहना चाहिए कि एक सकारात्मक चर्चा हुई है स्मृति ईरानी की योग्यता को लेकर। स्मृति ईरानी ने हालांकि काम अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन उन्हें अभी से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। शायद महिला नेता होना इसकी एक वजह कहीं ना कहीं हो सकती है। उम्मीद करेंगे वो शिक्षा जगत में बेहतर फैसले लेकर अपने आलोचकों को चुप करा पाएं। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।